शलोम एंड वेलकम विद एन अदर वीडियो। ये वीडियो मेरे बहन भाइयों मुकाशफा के झूठे नबी के मुतालिक है। जी हाँ, हमें मुखालफ मसीह का एंटी क्राइस्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन झूठे नबी के बारे में इतना नहीं पता। और ये झूठे नबी वो नहीं है जो आम नबी है कि बहुत सारे नबी, ये ख़ास नबी होना है, झूठा नबी जिसको लिखा गया है द फॉल्स प्रॉफिट। ठीक है, सो ये सारी की सारी बातें आज इसके मुतालिक हमने सीखनी है। सो लेट्स सी दिस टुडे। मुकाशफा की किताब और उसमें का 13वें बाब और उसकी 11वीं आयत से इसकी हमें डिटेल मिलती है। और वहां लिखा है, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये हैवान है और ये दूसरा हैवान है। ठीक है, एक और हैवान, एक इससे पहले भी हैवान आया है, वो मुखालिफ मसीह है। एक्चुअली 13वें बाब की जो पहली आयत है सो वहां से हमें पता चलता है कि एक हैवान पहले भी निकला, वो मुखालिफ मसीह है। और मुखालिफ मसीह से पहले अजदहा है। सो अजदहा शैतान है, जो पहला हैवान है वो मुखालिफ मसीह है, और जो दूसरा हैवान है वो झूठा नबी है। सो झूठा नबी जो आपके वो उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये एक और हैवान है। सो यानी कि इसकी खसलत जो होगी, इसने तबाही लेकर आनी है। इसने दुनिया में भी और ईमानदारों पर भी और हर एक जो भी खुदा के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं या उसके लोग हैं, उन सब के ऊपर तबाही लेकर आनी है इसने। और इसने जो पहला हैवान है ना, उसका काम अमल में लेकर आना है। सो ये सेक्रेटरी है, कह लें उसका एक तरह से। और इसको स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये नापाक तसलीस है एक तरह की। जैसे खुदा बाप है, बेटा है और पाक रूह है, ये पाक तसलीस है। लेकिन नापाक तसलीस बिल्कुल यहाँ पे हमें इस चैप्टर में दिखाई देती है, इससे और इससे पिछले में, कि अजदहा जो है वो आसमान से गिरा दिया गया। और अब वो खुदावंद वहाँ पे कहते भी हैं कि आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि वो बड़े गजब में तुम्हारे पास आ रहा है। तो वो अजदहा सबसे पहले जमीन पे आया और उसने अपना इख्तियार पहले हैवान को दिया है। और फिर ये दूसरा हैवान है, ये उसके साथ मिल के सारा काम जो है वो उसका इख्तियार जो इस्तेमाल करके काम अमल में लेकर आता है। ठीक है जी। अच्छा, ये हैवान है सारे के सारे, ये बीस्ट हैं। अच्छा, दूसरी बात देखें कि ये लिखा है कि एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। अब इस झूठे नबी के बारे में ये बात पता चल रही है कि ये जमीन में से निकल रहा है। तो जमीन से मुराद जब लिया जाता है तो वो इसराइल की जमीन ली जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो पहला हैवान है वो लिखा है वो समुद्र की रेत में से निकलते हुए उसको देखा। ठीक है, और समुद्र की रेत और ये जो सारे पानियों पे हैं, इनको गैर कौमों से तशबीह दी गई है। मुकाशफा की किताब में जब हम देखते हैं बदनाम ज़माना कसबी, तो वहां पे जिक्र है और वहां पे लिखा हुआ है कि फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले जुबान है। और जो 10 सींग तूने देखे वो और हैवान उस कसबी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे। सो ये क्या है जी, कौमें, ग्रोह, अहले जुबान और उम्मतों को जाहिर करती हैं। पानी की रेत और जो है जहां से वो निकल रहा है। सो पहला हैवान यही इसलिए माना जाता है मुखालिफ मसीह जो है वो गैर कौम से होगा, वो इसराइल में से नहीं होगा। लेकिन झूठा नबी जब जमीन की बात की जा रही है, लैंड की बात की जा रही है, सो उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो वो डेफिनेटली वो इसराइल हो सकता है। सो झूठा नबी इसराइल, क्योंकि हैकल भी इसराइल में बननी है। जो मकरू चीज है, जो नस्ब होनी है, जिसका दानियल की किताब में जिक्र है, वो भी हैकल में ही होनी है। सो इसलिए ये नबी जो होगा डेफिनेटली ये रिलीजियस लीडर होगा। एक ये भी फर्क पता चलता है पहले हैवान में और दूसरे हैवान में, कि ये रिलीजियस लीडर होगा, पहला जो है वो पॉलिटिकल लीडर होगा। इसलिए इसके पास हम देखते हैं कि मौजज़ों का भी इख्तियार है और आसमान से आग भी नाजिल कर लेता है। सो अजीब तरीके से निशान और करामात दिखाता है। सो जो नबियों की खसूसियात हैं वो उसे ही को जाहिर करता है, क्योंकि वो किसी ना किसी रिलीजियस सेटअप से होगा। ठीक है, अच्छा लेट्स सी। आगे लिखा हुआ है, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। अच्छा, अब देखें, बर्रा के से 2 सींग थे। अब बर्रा से जब तशबीह दी जा रही है तो अगेन बर्रा तो किताब मुकद्दस जो है बार बार बताया जाता है कि वो तो यीशु मसीह की तरफ बात है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और जब हम मुकाशफा पीछे देखें तो उन्होंने भी जो बर्रा देखा है, ठीक है, लिखे उसके वहां पे 7 सींग हैं और वो यीशु मसीह की बात हो रही है। ये मुकाशफा में पीछे 6 बाब में, तो वहां पर लिखा है कि उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा
उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं, यानी कि यीशु मसीह जो ही इज ए कंप्लीट फुल ऑफ पावर। जबकि ये जो बर्रा है इसके 2 सींग है बर्रा ही, है मासूम ही, देखने में मासूम लग रहा है, हाँ, लेकिन चूंकि झूठा नबी है, वो नबी चूंकि वो खुदा के लबादे के अंदर है, वो हाँ, उसके लोगों की मानिद लगता है, हाँ, भेड़ों के बेस में भेड़िया है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो है उसके 2 सींग है, सो इससे पता चल रहा है उसके पास पावर्स हैं, लेकिन मसीह के बराबर नहीं है। और वो चूंकि झूठा नबी, इसलिए वो बर्रे की तरीके से वो जो है ना वो जाहिर कर रहा है अपने आप को। सो और क्या कर रहा है, दूसरा काम देखें, बर्रे की से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, ठीक है। सो उसका जो अल्टीमेटली काम है, उसने जो पूरा करना है वो अजदहे का काम करना है, कि जो अजदहे का पूरा मैसेज है, उसका जो प्लान है, उसका जो मंसूबा है, उसने उसको अमल में लेकर आना है। सो इस पे एक आयत से हमें देखें इतनी बातें इसके बारे में खुल के समझ आ रही हैं। और फिर देखें आगे लिखा है, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था, ठीक है जी। सो इसका ये काम है कि इसने प्रस्तिश करवानी है उस हैवान की, यानी कि मुखालिफ मसीह की। सो इसका जो एजेंडा है डेट इज ईवल एजेंडा, कि उसने जिसको अजदहे ने इख्तियार दिया है, सो उसने उस इंसान की प्रस्तिश करवानी है। और लिखा है कि और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। अब देखें, जो भी नबी पैगंबर होते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे एलिया ने आसमान से आग बुलाई थी, तो वहां पे भी एक तरफ बाल के नबी थे, एक तरफ एलिया था। तो एलिया ने कहा था कि साबित हो जाएगा कि जो आसमान से आग बुला लाए वही खुदा है, वही सच्चा खुदा है जो आसमान से आग नाजिल करे। तो उन्होंने बतेरे अपने जादू टूने नश्तरों से अपने आप को घायल कर लिया, खून निकाला, पता नहीं क्या कुछ किया, आसमान से आग नाजिल नहीं थी, एलिया ने बुला ली थी। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये बंदा आग भी बुला लेगा, इसलिए ये ऐसी ऐसी बड़ी करामात होंगी कि लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं यार, ये जो मोज़े और निशानात करामात दिखा रहा है, ठीक है ना, ये तो खुदा के बराबर ही कोई बातें हो सकती हैं। तो ये जो कह रहा है इसकी बात मानो। और लिखा है, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के सब रहने वालों से कहता था, जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। ले जी, अब इसका अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि वो जो हैवान है मुखालिफ मसीह जो है, इसका उसने बुत बनवाना है और ऐसे गुमराह कर देगा। दिस विल बी ए ह्यूज अपोस्टेसी, ये बरगश्तगी का सबसे एक बड़ा आलम होगा इस दुनिया में। आज तक ऐसी बरगश्तगी नहीं देखी गई है। और उसका टारगेट है उसने बुत बनवाना, और उसने बुत बनवाया भी। देखें लिखा है, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने उस हैवान की बुत की प्रस्तिश ना करेंगे उनको कत्ल भी कराए। सो अब हुआ है, उसने बुत बनवा लिया है और उसमें रूह फूंकने का इख्तियार भी है। अब देखें, ये भी एक बहुत बड़ा इख्तियार है कि रूह फूंकने का इख्तियार खुदा के पास है। लेकिन ये इख्तियार उसको दिया गया है। दैट्स वाई पता चलता है कि वो झूठा नबी था, कि वो एक्सपोज हो जाए, क्योंकि उसने उस इख्तियार को नापाक इरादों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी से पता चलता है झूठा नबी कौन है और सच्चा नबी कौन है। यहाँ पे चूंकि वो शैतान के नीचे है और वो अपने इख्तियार से उससे काम करवा रहा है, शैतान जो है। लेकिन उसको अलाउ किया गया ये सारा कुछ करने के लिए। हालांकि खुदा चाहे तो उसको तो सेकंड में हलाक कर सकते हैं, और आखिर में हुआ भी यही है कि आकर गंदक की झील में डाल दिया गया, वो झूठा नबी भी और वो जो पहला हैवान है। तो लेकिन यहाँ पे उसको अलाउ किया गया। अच्छा, अब देखें कि उसने बुत में रूह फूंकी है जी, और वो बुत जो है वो बोलेगा भी। अब ये बुत जो है, दिस कैन बी स्टैचू, दिस कैन बी, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी माइट भी यूज हो सकती है, कोई बास कहते हैं कुछ भी मिक्स, कोई हाइब्रिड चीज हो सकती है। हाँ, दिस वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये वही है एग्जैक्टली जो उजाड़ने वाली मकरू चीज जिसका खुदावंद ने जिक्र किया है मत्ती की किताब में भी, और दानियल का हवाला भी दिया है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को उस मुकद्दस मुकाम में खड़ा देख लो तो पढ़ने वाला समझ ले कि आखिरी वक्त नजदीक है। और फिर लिखा है कि खुदावंद ने तब तक नहीं आना जब तक पहले बरगश्तगी ना हो और वो हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जाए, ठीक है। ये जो नबी है, झूठा नबी है, ये हलाकत के फर्जंद का काम को अमल में लेकर आ रहा है।
और बरगश्ता कर रहा है, चूंकि बरगश्तगी होनी है, कलाम का फैसला है। अच्छा, और बात देखें, अब क्या किया उसने, अल्टीमेटली ये सारा कुछ कर करा के उसने दिखा दिया और लिखा कि और उसने सब छोटे बड़े और दौलतमंदों और गरीबों, आजादों, गुलामों के दाहिने हाथ उनके माथे पर एक छाप करा दी। और ये फिर हमें पता है कि ये 666 का अदद है। इसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे, कोई वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये झूठे नबी का सारा हमें पता चल रहा है कि ही इस ये नापाक तसलीस काम कर रही है और ये क्या कर रही है कि ये मुकद्दस मुकाम से ऑपरेट कर रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली ही इज गोइंग टू बी ए रिलीजियस लीडर फ्रॉम समवेयर। माना यही जाता है कि यहूदी होगा, क्योंकि जो हैकल है वो यरूशलेम में होनी है। सो हैकल का सारा इंचार्ज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो तो डेफिनेटली जूश के पास ही होगा, इसराइल में ही होगा। सो इसलिए, और वो चूंकि ज़मीन से निकल रहा है तो इसलिए ये होगा। लेकिन वो एक्ट ऐसे करेगा कि वो वाकई नबी है और वो बड़ा अच्छा है, बर्रे की मानिद है, लेकिन उसके 2 सींग हैं और उसके जो काम जाहिर होंगे वो ईवल होंगे। जैसे मुखालिफ मसीह ने भी जब आना है तो पहले पीसफुल इसने एंटर होना है, पहले 3-3.5 साल अमन के, उसके बाद वो अपने काम शुरू करेगा। सो ये वो सारे काम मुखालिफ मसीह के हैं जो ये झूठा नबी अमल में लेकर आता है। और खुदा ने कहा भी था कि इससे पहले कि मैं आऊँ बड़े झूठे नबी और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। देखिए खुदावन ने भी डिफ्रेंशिएट किया, झूठे मसीह भी लिखा था और झूठे नबी भी लिखा हुआ। लेकिन ये जो झूठा नबी है, दिस इज ए स्पेसिफिक पर्सनैलिटी। ये 3 जो जैसे मैंने बताया पर्सनैलिटीज हैं, अजदहा है, हैवान है और दूसरा हैवान है। ये उसमें से जो लास्ट वाला है ये नबी है। आमीन। तो ये जितनी की जितनी तशरीह है ये फ्यूचरिस्टिक व्यू से है, मैं बार बार बताता रहता हूँ। काशफा की और तरीके से भी तफसीर की जाती है, लेकिन आई बिलीव के ये एंड टाइम के हवाले से इस तरह होगा, लेकिन 100% नोबॉडी नोज। ठीक है, जब तक खुदावंद अपने कलाम को साबित ना कर दे, मौजज़ों से, कामों से बिल्कुल खोल के बयान ना हो जी हर एक चीज़। आमीन। गॉड ब्लेस यू।